विधानसभा का आप चुनाव लड़ने वाले हैं, डायरेक्ट जन स्वराज में ही क्यों और कोई पार्टी क्यों नहीं? जीतते हैं तो शराब जो बंदी किया गया है उसको फिर से हम चालू कर देंगे बिहार में। इसमें बुराई क्या है? ये बंदी के नाम पर होम डिलीवरी करवाना सही है क्या? तो होम डिलीवरी सरकार लाखों लाख की संख्या में आपने लोगों को अरेस्ट करके भेजा है, एक भी रईस आदमी को भेजा है। बताइए कि सरकार की क्या इसमें गलती है? सरकार तो ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई ऐसा है कि बिहार में शराब बंदी हो जानी चाहिए कल से। सरकार के विरोध आप जा रहे हैं ना। हाँ। आप सरकार के मान लेते हम शराब बेच रहे हैं। हाँ। तो हम सरकार के विरोध में जा रहे हैं, कानून के विरोध में जा रहे हैं। हाँ। तो हम तो सबसे बड़ा गुनहगार हैं। हम पी रहे हैं तो हम गुनहगार हैं, हम बेच रहे हैं तो गुनहगार हैं। अगर हम बेचते हुए पकड़ा गए, अगर पीते हुए पकड़ा गए तो डायरेक्ट सारा का सारा क्रेडिट, आप सारा का सारा दोष आप सरकार पे डाल देते हैं। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। हमारे सामने जो शख्सियत विराजमान है, का नाम है रामाधार सिंह। ये सिरघाटी के रहने वाले हैं, अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे। आजकल ये ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और वायरल होने का सबसे अहम वजह पता है क्या है? ये जन स्वराज ज्वाइन कर चुके हैं और ये विधानसभा का चुनाव सिरघाटी से लड़ने वाले हैं। और आज हमारे सामने ये विराजमान है, तो जाहिर सी बात है हम इनसे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल करेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इस ब्रॉडकास्ट में, इस इंटरव्यू में चलेगा। तो सबसे पहले भैया हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आजकल आप सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से वायरल हैं, क्या वजह है? आपकी ये जो पर्सनालिटी है ये वजह है, आपका जो लुक है ये वजह है, या फिर आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे या फिर इंटरव्यूज़ में बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम विधानसभा का चुनाव हम लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हम उन असहाय लोगों का हम हेल्प करेंगे, क्या इसलिए आप वायरल हैं? आप खुल के बताइए हमारे पब्लिकों को। देखिए, लोगों का देखने का नज़रिया जो जिस नज़र से देखता है हम उस तरीके से लोगों के दिल में जगह बना लिए हैं। आप मुझे चाह के भी अलग नहीं कर पाएंगे। जब आपका कोई साथ नहीं देगा, आप एक बार मुझे याद करके देखिएगा, मैं कभी इससे पीछे नहीं हटता हूँ। मेरे पास जो भी होगा आपका है। अगर ऐसे ख्यालात और भी लोग रखते हैं तो चाहने वालों की कमी नहीं है। आपको बस उनके विचार पे खरा उतरना होगा, उन पे भरोसे पर उनका खरा उतरना होगा। और बात रहा है विधानसभा का, तो देखिए लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो भी चीज़ हो जाएगी। लोग जब इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए हैं तो आगे उनकी लड़ाई के लिए मुझे खड़ा वो देखना चाहते हैं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो कितना आगे ले जाना चाहते हैं उनकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। अगर वो मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद देंगे तो एक पॉपुलरिटी, एक उनके सहानुभूति के रूप में, एक उनका मददगार के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक सच्चा साथी के रूप में मैं खड़ा होने का काम करूंगा। आप भरोसा मैं आपको दिलवा देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन सब सवाल या इन सब जवाब के बाद अगर एक बार भी उनको लगे कि मैंने उनको वोट दे के जिताया है, या अपने विधायक बनाया है, या इनको एक सच्चा नेता बनाया है, ये हमारी चीज़ों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो आप इसको रिपीट करके मेरे तक पहुंचाइएगा कि आप वही रामाधार सिंह थे जिन्होंने आपने वादा किया था वहाँ के पब्लिक के लेकर के, यहाँ लोगों को लेकर के सुख दुख में खड़ा रहूँगा। आज आपका वो बात कहाँ चला गया? इन सब उम्मीद के साथ लोग प्यार करते हैं, और जो बात मैं रखता हूँ बेबाक तरीके से रखता हूँ, मन में छल प्रपंच नहीं है। चूँकि मैं सरपंच हूँ तो हमारे मन में छल प्रपंच नहीं है। सरपंच हैं आप जी वर्तमान। और इससे पहले हम एक और आपका इंटरव्यू लिए थे, पर ये इंटरव्यू बड़ा अलग तरीके का हो रहा है। फर्स्ट टाइम, मतलब पहला ही स्टार्ट किए, और आप एक सुलझे हुए नेता की तरह बात कर रहे हैं। क्या वजह है? जन स्वराज का ये खूबी है या फिर आपके अंदर में वो टैलेंट है जो आप इस तरीके से सुलझे हुए इंसान सुलझे ही तरह बात करेंगे? एक नेता एक ना पॉलिटिशियन वाली बात आपके जुबान से छलक रहा है। देखिए, ये पॉलिटिशियन अगर अपनी सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे हैं आजकल, मैं कहता हूं कि आप कोई भी बात को तरीके से रखें, और जो बात अगर लोगों को अच्छे लगेगी उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको दरकिनार करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे चरित्र पर असर पड़े, है ना? तो चरित्र एक बहुत बड़ा इंसान का एक बहुमूल्य पूंजी होता है। हर उस इंसान को सोच समझ के जवाब देना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं आपको 4 शब्द गलत बोल दूंगा, ये मेरा अपना चरित्र पे एक दाग लगेगा, और मैं अगर वही चीज़ आपसे 4 शब्द अच्छे से बात करूंगा, ये अपना संस्कार दर्शाता है। शुरुआत की है तो जाहिर सी बात बहुत अंदर तक जाएंगे हम। सबसे पहले आप सरपंच की बात की है, आप सरपंच हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं। सरपंच होकर के आप गांव के समाज के को किस तरीके से आप हेल्प किए
किस तरीके का कल्याण किए गांव समाज में, वो आप बताइए जरा सा। सरपंच देखिए, मैं जब से सरपंच बना हूँ जी, मैं जिस पंचायत का, आमस पंचायत का सरपंच हूँ, और यहाँ पे घरेलू जितने भी मुद्दाएं हैं, जितना भी एक दूसरे से छोटी मोटी जो आपसी मतभेद या लड़ाई झगड़ा होता है, मैं कभी थाने में नहीं जाने देता हूँ। अच्छा, उसको अपने ग्राम कचहरी में सॉल्व करता हूँ। क्या बात। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 90% मामला, अगर बहुत बड़ा विवाद भी हो गया दो पक्ष में, उसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मान कर के या बिना मेरे पूछे हुए आपको लगता है कि नहीं हमको सीधे थाना का रास्ता जाना पड़ेगा, या थाना में अगर आपको लगता है कि नहीं थाना में जाने से सोल्यूशन हो जाएगा, तो मैं वहाँ भी मैं बोल रखा हूँ थानेदार जी को, या वहाँ पे बड़े बाबू या जो भी हैं उनको मैंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि अगर मेरे पंचायत का मामला अगर कोई भी आए तो एक बार आप मेरे से एक बार पूछेंगे जरूर कि सरपंच साहब इस प्रकार का मामला है, आपके पंचायत के 2 लोग लड़ झगड़ के आए हैं, एक दूसरे पे FIR करना चाहते हैं, आप इसमें क्या मतलब इंटरेस्टेड, मतलब क्या चाहते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर देना चाहते हैं, दोनों को मिलवा देंगे या मैं कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनकी बहुत मदद मुझे मिलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आमस, जिसमें थाना हमारा आमस के थाना अध्यक्ष को, कि कोई भी हमारा पंचायत का मामला वहाँ तक जाता है, मैं बेहिचक जाकर के रात के 12 बजे की भी आवश्यकता पड़ता है, मैं जाता हूँ, लोगों का समस्या का निदान करता हूँ, फिर अपनी ईमानदारी से अपने कार्यों को रेगुलर ग्राम कचहरी लगाता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर लोग ग्राम कचहरी में नहीं भी आना चाहते हैं, गली नली के लिए लड़ रहे हैं, रोड किसी तरह का कोई छोटा मोटा मामला या मुद्दाएं चल रहा है, तो उनको कंप्लीट रूप से मैं जाकर के उनके दरवाजे पर भी सॉल्व करता हूँ। ये तो आप सरपंच रह करके ये काम करते हैं और बाकी में सराहनीय है। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। खैर, विधानसभा का आप चुनाव लड़ने वाले हैं, डायरेक्ट जन स्वराज में ही क्यों, और कोई पार्टी क्यों नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं एक नौजवान व्यक्ति हूँ, ईमानदार पद पे हूँ, वर्तमान में सरपंच हूँ, मेरे हर खून में ईमानदारी बसी हुई है, और मुझे आप अगर चाहेंगे कि और पार्टी में क्यों नहीं, तो बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में मैंने इस पार्टी का दामन थामा है तो इसकी ईमानदारी देख के थामा है। जिस दिन अगर ये पार्टी भी अगर और पार्टी की तरह करने लगा, उसी दिन पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इसकी विचारधारा अच्छी लगी और स्पष्ट रूप से इसका अच्छा ये बात लगा कि किसी भी कीमत में ये कंप्लीट रूप से पलायन रोकने की बात कहा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कहा, महिलाओं के ऋण 10 लाख रुपए देने की बात कही, वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज मजबूत होना चाहिए। तो मैंने बिना 1 मिनट देर किए उस पार्टी को ज्वाइन किया है। ये तो आप अच्छी बात उनकी बता रहे हैं जी। कुछ बुरी बात भी तो है, वो क्यों नहीं बताया? क्या बुरी बात है? अभी हाल फिलहाल उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो कहे हैं कि अगर मेरा पार्टी अगर हम जीतते हैं तो शराब जो बंदी किया गया है उसको फिर से हम चालू कर देंगे बिहार में। इसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं? ये बुराई नहीं है तो क्या है? क्या कोई बुराई नहीं है? शराब पीना क्या सही है? नहीं, शराब पीना सही नहीं है। हाँ। लेकिन आप कितने लोग को ये बंदी के नाम पर होम डिलीवरी करवाना सही है क्या? तो होम डिलीवरी सरकार लाखों लाख की संख्या में आपने लोगों को अरेस्ट करके भेजा है, एक भी रईस आदमी को भेजा है। वो 400 रुपया कमाने वाला आदमी को आप रोड पर चलते हुए दिन भर आपके खेत में जाके काम करेगा, और काम करने के दरमियान में अगर शाम में अगर 1 घूंट शराब वो नहीं पिएगा, उसको नींद आएगा। आप जैसा महल में एसी में सोता है, उसके छत आपने बनवाने का काम किया है, तो जो काम आपको करना आप किए नहीं, और उसका मूल रूप से जो एक सहारा बना है जीवन में। देखिए, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको रेगुलर बेस में कर दिया जाए, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। आप कंप्लीट बंद करके आप क्रिमिनल्स को आप कर दिए हो। उसमें जो नहीं चाहने वाला बच्चा दूसरे राज्यों से शराब लाकर बेधड़क बेच रहा है, उसका रिपोर्ट है आपके पास? तो उसका तो प्रशासन कार्रवाई कर रही है ना। कहाँ कार्रवाई कर रही है? वही कारण है। तो जो बाहर से लोग लेकर के आते हैं उन्हीं को तो पकड़ करके जेल में बंद कर रही है सरकार। मेरा एक भी वैसी व्यक्ति। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार की क्या इसमें गलती है? सरकार तो ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई ऐसा है कि बिहार में शराब बंदी हो जानी चाहिए, कल से स्टार्ट हो गया, दरवाजा बंद है। वो आप नहीं, सरकार के विरोध आप जा रहे हैं ना। हाँ। आप सरकार के मान लेते हम शराब बेच रहे हैं। हाँ। तो हम सरकार के विरोध में जा रहे हैं, कानून के विरोध में जा रहे हैं। हाँ। तो हम तो सबसे बड़ा गुनहगार हुए ना। हाँ। हम पी रहे हैं तो हम गुनहगार हैं, हम बेच रहे हैं तो गुनहगार हैं। हाँ। तो फिर अगर हम बेचते हुए पकड़ा गए, अगर पीते हुए पकड़ा गए, तो डायरेक्ट सारा का सारा क्रेडिट, आप सारा का सारा दोष आप सरकार पे डाल देते हैं। आप हमको एक चीज बताइए,
ये दरवाजा बंद है, आप बिना मेरा परमिशन की एंट्री कैसे कर रहे हैं? एकदम बिना इसकी जवाबदेही किसकी है? एकदम हमारी मेरी है। हाँ? तो ये पुलिस प्रशासन मिल करके शराब का तस्करी करवा रहा है, और अच्छा शराब नहीं आने के कारण से यहाँ जहरीली शराब लोग पी करके मर रहे हैं, उसका जवाबदेही नहीं है आपके ऊपर। हमारा सिर्फ आपने कह दिया कि शराबबंदी एकदम है कंप्लीट रूप से, बिहार में शराब अति। अरे भाई, आपका कम से कम यहाँ पर 10 लाख प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक तो हम लोग स्थिति से मर रहे हैं, परिस्थिति से मर रहे हैं, अच्छा सिंचाई का सुविधा नहीं है, हमारा बच्चा, हम एक किसान परिवार का है, बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उस स्थिति में एक परिवार का चला जाना। हमारे पंचायत में 9 लोग को जहरीली शराब से मृत्यु हुई है। अच्छा, कहाँ आपने एक बार भी आकर के इन 9 लोगों का कभी देखभाल, आप एक बार भी हमको रिपोर्ट में दिखाइए कि 9 लोगों का आपने आकर के एक बार ही पूछा? आपने साफ शब्द में कहा है जो जहरीली शराब पी करके मरेगा वो जवाबदेही खुद होगा। ऐसा होता है? घर का गार्जियन, अगर हम बच्चा हैं, अगर मेरी लत कोई लग गई है तो आप सुधार करवाने का काम कीजिए, कहिए कि मर गया तो मर गए, तुम्हारी मैं अपनी सोच है। ऐसा होना चाहिए क्या? जी जी, बताइए कितना क्षति हम लोग सह रहे हैं। इसका रूल रेगुलेशन तय करे सरकार, उसको एक लिमिट में लोगों तक पहुंचने दे कि आपको भाई नहीं पीना है, आपको इसी तरीके से जीना। आप जीने का तरीका बताइए ना लोगों को, साहब मरने पे क्यों छोड़ दे रहे हैं? हम जान रहे हैं कि हम नासमझ व्यक्ति हैं, हम कुछ कुआं में गिर के मर जाएंगे, तो आप हमको बचाइए कि ढकेल दीजिए? नहीं, बिल्कुल बचाना है जी। तो पहले इसकी बात होनी चाहिए जी। तो यही वजह है कि बिहार में शराब चालू कर दिया जाएगा। नहीं, सरकार आएगी तो हाँ, सरकार के हिसाब से, किसी की सरकार है, मेरी आए या उसकी आए, उनको इस पे विचार करना चाहिए, रूल रेगुलेशन में लाना चाहिए सरकार का। देखिए, शराबबंदी होने के कारण से हमारा रेवेन्यू पे बहुत असर पड़ रहा है, बहुत पैसा आता था, इससे बहुत चीज़ सुधार किया जाता था, इससे आम गरीब लोगों तक चीज़ें पहुंचती थी। सरकार चाह के भी नहीं पहुंचा पा रहा है।